हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बता रहे हैं जीवन कहानियाँ मैले कपड़े। जापान में एक शहर है ओसाका। वहाँ शहर के निकट ही एक गांव में एक विद्वान संत रहा करते थे। एक दिन संत अपने एक अनुयायी के साथ सुबह की सैर कर रहे थे। अचानक ही एक व्यक्ति उनके निकट आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसने संत के लिए बहुत सारे अपशब्द कहे, लेकिन संत फिर भी मुस्कुराते हुए चलते रहे। उस व्यक्ति ने देखा कि संत पर कोई असर नहीं हुआ, तो वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को गालियां देने लगा। संत फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और संत पर कोई असर नहीं होते देख वो व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही संत के अनुयायी ने उस संत से पूछा कि आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। वो बोलता रहा और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? संत कुछ नहीं बोले और अपने अनुयायी को अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों संत के कक्ष तक पहुंच गए। उससे संत बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। कुछ देर बाद संत अपने कमरे से निकले तो उनके हाथों में कुछ मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर उस अनुयायी से कहा, ये लो, तुम अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े धारण कर लो। इस पर उस व्यक्ति ने देखा कि उन कपड़ों पर बड़ी तेज अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। इस पर उसने हाथ में लेते हुए उन कपड़ों को दूर फेंक दिया। संत बोले, अब समझे, जब कोई तुमसे बिना मतलब के बुरा भला कहता है तो तुम क्रोधित होकर उसके फेंके हुए अपशब्द धारण करते हो अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह। इसलिए जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी उस आदमी में फेंके हुए अपशब्दों को कैसे धारण करता। यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे छोड़ें बुरी आदतें। एक बार की बात है, किसी दूर गांव में एक किसान रहता था जिसका एक बेटा था। यूँ तो वह बहुत धनी था, लेकिन किसान अपने बेटे की कुछ गंदी आदतों से बहुत परेशान था। बहुत प्रयासों के बाद भी उसका बेटा बुरी आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं था। धनी किसान बेटे को एक ऋषि के पास ले गया और ऋषि को सारी बात बताई। ऋषि ने किसान को विश्वास दिलाया कि वह उसके बेटे की सारी बुरी आदतें छुड़ा देंगे। ऋषि बेटे को लेकर एक जंगल में गए। वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे थे। ऋषि ने बच्चे से कहा, जाओ एक छोटा नन्हा पौधा तोड़ के लाओ। बच्चा गया और बड़ी आसानी से एक छोटा पौधा तोड़ लाया। फिर ऋषि ने कहा, शाबाश, अब एक थोड़ा बड़ा पौधा उखाड़ कर लाओ। लड़का गया और एक बड़ा पौधा उखाड़ने की कोशिश करने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई और पौधा जड़ सहित उखड़कर हाथ में आ गया। ऋषि ने कहा, ठीक है, अब ये एक अमरूद का पेड़ उखाड़ के दिखाओ। लड़का खुशी खुशी भाग के गया और फिर पूरी ताकत से पेड़ उखाड़ने में लग गया, लेकिन ये क्या, पेड़ हिला तक नहीं। बच्चे ने फिर से पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर असफल कई बार प्रयास करके वो थक गया और ऋषि से बोला, इसको उखाड़ना तो असंभव है। अब ऋषि ने बच्चे को समझाया, ये पौधा तुम्हारी बुरी आदतों की ही तरह है। जब पौधा छोटा था तो कितनी आसानी से तुमने इसे उखाड़ फेंका, लेकिन थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ने में कितनी मुश्किल हुई, और जब एक बड़े पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की तो असंभव हो गया। इसी तरह बुरी आदतों को अगर शुरुआत में ना छोड़ो तो फिर आगे चलकर ये बड़े पेड़ का रूप ले लेती हैं और उनको फिर छोड़ना असंभव हो जाता है। मित्रों, अक्सर समाज में देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों में बुरी आदतें होती हैं, जैसे धूम्रपान, नशा, गुस्सा, स्वार्थ, घमंड, चोरी आदि आदि। और काफ़ी लोग इन गंदी आदतों से छुटकारा भी पाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनकी ये आदतें पेड़ का रूप ले चुकी हैं।
जिनको अखाड़ना अब असंभव सा प्रतीत होता है। तो दोस्तों, बुरी आदतों को पेड़ ना बनने दें, जल्दी उन्हें उखाड़ फेंकें, यही इस कहानी की शिक्षा है। संगति का असर। कहा जाता है कि अच्छी संगति और अच्छे विचार इंसान की प्रगति का द्वार खोल देते हैं। संगति इंसान के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। अगर आप बुरी संगति में हो तो आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वहीं अगर आप अच्छे लोगों की संगति में हैं तो आपको बड़ी बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगेंगी। ऐसी ही एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत है। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के महान वैज्ञानिक, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक बार आइंस्टीन रिलेटिविटी नामक पीएसएस के टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे और इसी के चक्कर में वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जाते थे और लोगों को लेक्चर देते थे। उनका ड्राइवर उनको बहुत बारीकी से देखा करता था। एक दिन एक यूनिवर्सिटी में सेमिनार खत्म करके आइंस्टीन घर लौट रहे थे। अचानक उनके ड्राइवर ने कहा, सर, जो आप रिलेटिविटीज़ पर यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हैं, ये तो बहुत आसान काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आइंस्टाइन ने हंसते हुए कहा, ओके, चिंता ना करो, तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगा। फिर अगले दिन जब आइंस्टाइन नई यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए तो उन्होंने अपने ड्राइवर को अपने कपड़े पहना दिए और खुद ड्राइवर के कपड़े पहन लिए और ड्राइवर से लेक्चर लेने को कहा। उस बिना पढ़े लिखे ड्राइवर ने बिना किसी दिक्कत के बड़े बड़े प्रोफेसरों के सामने लेक्चर दिया। किसी को पता ही नहीं चला कि वो आइंस्टीन नहीं है। लेक्चर खत्म होते ही एक प्रोफेसर ने उस ड्राइवर से कुछ सवाल पूछे। तो इस प्रकार ड्राइवर ने कहा, इतना आसान सवाल, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा। ड्राइवर के रूप में आइंस्टीन आगे आए और सारे सवालों का जवाब दिया। बाद में आइंस्टीन ने सबको बताया कि लेक्चर देने वाला शख्स आइंस्टीन नहीं, आइंस्टीन का ड्राइवर है। तो वहाँ बैठे सभी प्रोफेसरों ने दांतों तले उंगलियां चबा ली। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जो रिलेटिविटी बड़े बड़े प्रोफेसरों को समझ नहीं आती, इस ड्राइवर ने उसे कितनी आसानी से दूसरों को समझाया है। इसे कहते हैं संगति का असर। आइंस्टीन के साथ रहकर एक बिना पढ़ा ड्राइवर भी इतना बुद्धिमान हो गया। मित्रों, अच्छे विचार और अच्छी संगति इंसान में हिम्मत और सकारात्मकता का भाव लाती है। तो कोशिश करिए कि बुरी व्यसन, बुरी आदतों और बुरी संगति से बचा जाए, फिर उसके बाद जीवन बहुत उज्जवल होने वाला है। असफलता सफलता से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हों, चाहे आप एक प्रोग्रामर है या कुछ और। आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होता है जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हो, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 10,000 विफल प्रयोग किए थे।
1000। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता था, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसका आनंद लो। एक बार 4 मित्र अपने कॉलेज के समय के प्रोफेसर से मिलने पहुंचे। प्रोफेसर अब बूढ़े हो चुके थे। चारों छात्रों को देखकर प्रोफेसर बड़े खुश हुए। कुछ देर बातें करने के बाद प्रोफेसर उनके लिए चाय बनाने के लिए अंदर गए। वे चारों अपनी अपनी परेशानियां एक दूसरे को बता रहे थे। कोई बोल रहा था, मेरी सैलरी बहुत कम है। कोई बोल रहा था कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। कोई कहता, मुझ पर बहुत कर्जा है। उनकी बातें सुनकर लग रहा था कि कोई भी अपने जीवन से खुश नहीं है। सारे के सारे अपनी अपनी किस्मत को दोष दे रहे थे। प्रोफेसर उनकी ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने 4 सुंदर कप लिए, जिनमें से एक सोने का बना था और दूसरा चांदी का। इसी तरह तीसरा कांच का बहुत सुंदर कप था, लेकिन चौथा कप बिल्कुल सादा था। प्रोफेसर ने चारों के आगे चाय रखी तो सभी ने एक एक कप उठा लिया। प्रोफेसर ने देखा कि सोने वाला कप सबसे पहले उठा लिया गया। उसके बाद एक ने चांदी का उठाया, तीसरे ने कांच का और चौथे वाले पे सादा वाला कप बचा। प्रोफेसर ये देखकर मुस्कुरा उठे। चारों मित्र उनसे उनकी मुस्कुराहट का कारण पूछने लगे तो प्रोफेसर ने बताया कि मैं तुम लोगों की बातें सुन रहा था, इसलिए मैंने जानबूझकर सारे कप अलग अलग लिए थे। वे चारों को समझे नहीं तो उन्होंने विस्तार से समझाया कि ये चाय जीवन की तरह है और ये कप चाय पीने का जरिया मात्र है। सबको पीनी तो चाय ही है, लेकिन फिर भी सबसे पहले सोने का कप उठाया गया, फिर चांदी का, जबकि मिट्टी के कप में भी वही चाय है जो सोने के कप में है। उसी तरह जीवन भी एक चाय है जो सबके लिए समान है, लेकिन लोग कप रूपी सांसारिक चीज़ों जैसी अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, गाड़ी, बंगला आदि के पीछे भागते हुए सारा जीवन दुख में निकाल देते हैं और जीवन रूपी चाय का आनंद नहीं ले पाते। तो मित्रों, क्या फर्क पड़ता है कि कप मिट्टी का हो या सोने का? पीनी तो हमें आखिर चाय ही है। तो उसी तरह सांसारिक चीज़ों के मोह में ही क्यों अपना जीवन बर्बाद करते रहो? जीवन का आनंद लो, यही इस कहानी की शिक्षा है। समस्याओं पर नहीं, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। रामू गांव का सबसे गरीब किसान था। अपने पिता की चौथी संतान था। ना तो सही से पालन पोषण हुआ और ना ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। हाँ, लेकिन एक काम रामू को सबसे अच्छा आता था, वो था समोसा बनाना। रामू कान से बहरा था, लेकिन समोसा इतना शानदार बना था कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। रामू ने एक समोसे की दुकान खोली। अब क्योंकि रामू समोसा स्वादिष्ट बनाता ही था, सो उसकी दुकान खूब चल निकली। रामू दिन रात तरक्की करने लगा। अब रामू ने एक नौकर भी रख लिया। रामू रोज आलू का ऑर्डर बढ़ा देता, क्योंकि दुकान पर समोसे की सेल बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऐसा भी आया जब रामू मंडी में सबसे ज़्यादा आलू खरीदने वाला व्यक्ति बन गया। रामू न तो कभी रेडियो पे खबरें सुनता था, क्योंकि बहरा था, टीवी तो उसके पास था ही नहीं, और बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो कभी अखबार में भी खबरें नहीं पढ़ पाता था। रामू की दुकान अच्छी चल रही थी, तो उसने अपने बेटे को भी समोसे के बेचने में लगा दिया, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। एक दिन बेटे ने रामू से कहा, पिताजी, आजकल टीवी और अखबार सभी जगह खबर फैल रही है कि आर्थिक मंदी आने वाली है, तो क्यों ना आलू की डिमांड कम कर दी जाए। जो पैसे हैं उन्हें बचाइए। रामू को लगा, बेटा तो पढ़ा लिखा है, सब जानता है, और उसने आलू की डिमांड कम कर दी। अब धीरे धीरे समोसे भी कम बिकने लगे, क्योंकि आलू कम ही आते थे। रामू ने आर्थिक मंदी के डर से आलू की डिमांड और कम कर दी।
धीरे धीरे रामू की दुकान बंद होने के कगार पर आ गई। अब रामू अपने बेटे से बोला, बेटा तूने सही कहा था, सचमुच आर्थिक मंदी से हमारा धंधा ही बंद हो गया। दोस्तों, हम भी तो कुछ कुछ रामू के जैसे ही हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य पर फोकस करके आगे बढ़ते रहते हैं, जब तक हम सफल होते जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम समस्या के बारे में सुनते हैं या कोई समस्या सामने आती है, तो हमारा फोकस अपने लक्ष्य पर कम बल्कि अपनी समस्या पर ज़्यादा हो जाता है। अगर आप परेशानियां देखेंगे तो हर जगह परेशानियां ही नज़र आएंगी। समस्या तो हर काम में आती है। अगर समस्या के बारे में ही सोचते रहेंगे तो परेशानी आप पर हावी हो जाएंगी और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। अर्जुन की तरह केवल एक लक्ष्य पर नजर रखिए और भ्रमित करने वाले लोगों से बचिए। अपनी दिशा में आगे बढ़ते जाइए, आप जरूर कामयाब होंगे। जिंदगी तो पल की, जियो जी भर के। नंदन वन में कुट-कुट गिलहरी रहती थी। कुट-कुट गिलहरी बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती थी। वह जंगल के राजा शेर सिंह के यहाँ नौकरी करती थी। शेर सिंह ने उसे 10 बोरी अखरोट देने का वादा किया था, इसलिए गिलहरी पूरी लगन और मेहनत से अपना काम करती थी। शेर सिंह को खुश करने के लिए वो कई बार तो बहुत ज़्यादा काम भी करती थी। उसे खुशी थी कि उसका मालिक उसे 10 बोरी अखरोट देगा, जिन्हें वो मज़े से खाएगी और सारी जिंदगी आराम से रहेगी। कुट-कुट रोज समय से काम पे जाती और पूरा काम करके ही वापस आती। कई बार वो काम करते करते थक जाती थी तो सोचती थी कि थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन फिर अचानक अखरोट का ख्याल आता तो वह फिर से काम में लग जाती। कभी कभी काम करते समय वो अपने मित्र गिलहरियों को खेलते हुए, मस्ती करते हुए देखती तो उसका भी मन करता कि मैं भी दोस्तों के साथ खेलूं और मस्ती करूं, लेकिन जैसे ही अखरोट की याद आती वो लालच में फिर से काम करने में लग जाती। शेर सिंह कभी कभी उसे बाहर शहर भी काम से भेजा करता था। मैं कुट-कुट के काम से बेहद खुश था। ऐसा नहीं था कि शेर सिंह ईमानदार नहीं था। शेर सिंह भी ईमानदार था और अपनी जुबान का पक्का भी था। समय का चक्र अपनी गति से चलता गया। एक समय ऐसा भी आया जब शेर सिंह ने अपने वादे के अनुसार गिलहरी को 10 बोरी अखरोट देकर खुशी से आज़ाद कर दिया। गिलहरी खुशी खुशी अखरोट लेकर चली आई। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो सोचने लगी, मेरी पूरी जिंदगी तो काम करते बीत गई और अब तो मेरे पैने दांत भी पूरे घिस चुके। अब ये अखरोट किस काम के हैं। कुट-कुट के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, आज के समाज में कुछ ऐसा ही हाल है। हम लोगों का भी इंसान अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर अपनी ज़रूरतों को कम करके दिन रात पैसा जोड़ता है। वो सोचता है कि वह आगे आने वाले समय में इस पैसे से आराम और ऐश करेगा, और इसी चक्कर में इंसान न जाने कितनी तकलीफें झेलता है, न जाने कितने सपनों को अधूरा छोड़ देता है। लेकिन अंत समय में इंसान की आंखें खुलती हैं जब वो किसी लायक नहीं रह जाता। दोस्तों, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जिसको इकट्ठा करने में आपका पूरा जीवन ही खराब हो जाए और वो पैसा खुद आपके किसी काम का ना रहे। जीवन में एक बात जरूर याद रखना, समय से कीमती कोई चीज़ नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई अमीर पैदा नहीं हुआ जो बीते हुए समय को खरीद सके। फूल का पौधा। बहुत ही पुराने समय की बात है। मिस्र देश का एक राजा था जिस पर देवता प्रसन्न हो गए और उसके पास आए और उसे उपहार स्वरूप एक चमत्कारी तलवार दी और उसे बोले कि जाओ और दुनिया फतेह करो। इस पर राजा ने भगवान से सवाल किया कि भगवान, आप भी कमाल करते हैं, भला मुझे किस चीज़ की कमी है जो मैं पूरी दुनिया को फतेह करूं। इस पर देवता ने फिर से कुछ सोचकर पारसमणि देते हुए राजा से कहा, ये लो पारसमणि, और जितना चाहे उतना धन की
प्राप्ति करूं। इस पर राजा ने फिर से सवाल किया, भगवान मैं इतने धन प्राप्त कर कर क्या करूंगा बताओ। राजा ने वो लेने से भी मना कर दिया। इस पर देवता ने उसे एक अप्सरा देते हुए कहा, ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ रहने को ये खूबसूरत अप्सरा देता हूँ। इस पर राजा ने कहा, भगवान मुझे ये भी नहीं चाहिए, आपके पास इन सब से कुछ बेहतर हो तो बताओ। देवता अब सोच में पड़ गया और कहने लगा, सभी मनुष्य तो यही सब पाने के लिए संघर्ष करते हैं और मैं तुम्हें सहर्ष इतना सब दे रहा हूँ, फिर भी तुम मना कर रहे हो। तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए किस चीज़ की व्यवस्था करूँ जो तुम्हें पसंद हो। राजा ने कहा कि फिर भी तुम मना कर रहे हो, तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए किस चीज़ की व्यवस्था करूं जो तुम्हें पसंद हो। राजा ने देवता से कहा, भगवान जरा सोचिए, मैं अगर तलवार को धारण करता हूँ तो भी और नहीं तो मैं कोई इंसान युगों युगों तक यहाँ रहने वाला हूँ, और अगर अप्सरा के लिए यहाँ करता हूँ तो उसका सौंदर्य भी तो कोई अतुलनीय नहीं है, जबकि अगर पारसमणि को धारण करता हूँ तो धन भी कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, तो मैं क्यों कर इन सब की इच्छा रखूं। इस पर राजा ने जारी रखते हुए कहा, प्राकृतिक सौंदर्य हेतु देवता भी धरती पर विचरण के लिए आते हैं, इसलिए आप मुझे ये फूलों का पौधा ही दे दीजिए। मैं ऐसे बड़ा होता और इसमें फूलों को खिलते हुए देखूंगा, इससे रमणीय मेरे लिए कुछ अधिक नहीं हो सकता। सोच को दे नई उड़ान। जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को रिस्क उठाने के लिए प्रेरित करने वाला महिंद्रा ने कहा कि जब जब आप जोखिम उठाने से बचते हैं तब तब आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश बर्बाद करते हैं। बाद में पीछे मुड़कर देखने पर आपको भी मेरी तरह ये पल अपने जीवन के बर्बाद पर लग सकते हैं। इस पर बात करते हुए उन्होंने अपनी ही जीवन का एक वाकया सुनाया, जब उनकी कंपनी महिंद्रा ने फोर्ड मोटर्स के साथ मिलकर एक कार स्कॉर्पियो लाने की सोची थी। शुरुआत कुछ ऐसी थी कि इनकी कंपनी एसयूवी स्कॉर्पियो बनाने में फोर्ड मोटर्स की मदद चाहती थी। फोर्ड की मोटर्स को स्कॉर्पियो का मॉडल और महिंद्रा की प्लानिंग पसंद आई थी। उनके वाइस चेयरमैन ने फोर्ड के इंजीनियर की मदद का भी प्रस्ताव दे दिया था, लेकिन फोर्ड के चेयरमैन ने कहा, नहीं, फोर्ड के इंजीनियर की मदद नहीं मिलेगी, खुद इनके दम पर यह काम तैयार करने दो। यदि ये इतनी लागत में ऐसी कार तैयार कर पाते हैं तो हमें इनसे सीखने में ज़रूरत होगी। फोर्ड के प्रेसिडेंट की इस पेशकश ने महिंद्रा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर यह प्रस्ताव मैंने क्यों नहीं दिया। महिंद्रा ने स्टूडेंट से कहा कि आपका IIMA में होना यह साबित करता है कि आप जब तक अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते आएंगे, यहाँ अपना एक एक पल जिया है और इसे अपना अब तक का सबसे अच्छा समय मानते हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना अच्छा प्रदर्शन करें कि आने वाला कल आज से भी अच्छा हो। अपने आने वाले कल को अपने आज से बेहतर बनाने के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था। अपने सारे काम नौकरों से ही करवाता था और खुद सारे दिन सोता रहता या अय्याशी करता था। वह धीरे धीरे बिल्कुल निकम्मा हो गया था। उसे ऐसा लगता जैसे मैं सबका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ। यही सोचकर वह दिन रात सोता रहता था, लेकिन कहा जाता है कि बुरी सोच का बुरा नतीजा होता है। बस यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। कुछ सालों उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है। उसे हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ होने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसके पास बहुत पैसा था। उसने शहर से बड़े डॉक्टर को बुलाया और खूब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया। वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार उस गांव से एक साधु गुजर रहे थे।
उन्होंने उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में सुना तो उन्होंने सेठ के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर सेठ के पास गया और साधु के बारे में सब कुछ बताया। अब सेठ ने तुरंत साधु को अपने यहाँ बुलवाया, लेकिन साधु ने कहा कि वह सेठ के पास नहीं आएंगे। अगर सेठ को ठीक होना है तो वह स्वयं यहाँ चलकर आए। सेठ बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो असहाय था और चल फिर नहीं पाता था। लेकिन जब साधु आने को तैयार नहीं हुए तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से साधु से मिलने पहुँचे, पर साधु वहाँ थे ही नहीं। सेठ दुखी मन से वापस आ गया। अब तो रोजाना का यही नियम हो गया, साधु रोज उसे बुलाते, लेकिन जब सेठ आता तो कोई मिलता ही नहीं था। ऐसा करते करते 3 महीने गुजर गए। अब सेठ को लगने लगा जैसे वह ठीक होता जा रहा है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे कम करने लगे। अब सेठ की समझ में सारी बात आ गई कि साधु रोज उससे क्यों नहीं मिलते। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काफी ठीक हो गया था। तब साधु ने सेठ को बताया कि बेटा, जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो मित्रों, यही बात हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होती है। पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती। सफलता का द्वार आत्मविश्वास। एक बार बिजनेसमैन, जो कल तक एक सफल उद्योगपति था, अचानक किसी परेशानी से उसका बिजनेस डूब गया और उस पर बैंक का कर्जा भी हो गया और अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। बैंक और सारे लेनदार उसे लगातार पैसे की भरपाई के लिए बोल रहे थे। अब तो उसे अपनी जिंदगी अंधेरे में नजर आ रही थी। एक बार सुबह पार्क में घूमते हुए उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वो बूढ़ा उसके पास आया और उसे परेशान देखकर उससे परेशानी का कारण पूछा। बिजनेसमैन ने सारी परेशानी वृद्ध को बताई। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से अपनी चेक बुक निकाली और एक चेक साइन करके उसको दिया और कहा कि इससे तुम अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकते हो और 1 साल बाद मुझे ठीक इसी जगह इसी समय मिलना और मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। यह कहते हुए बूढ़ा वहाँ से दूर चला गया। बिजनेसमैन ने जब अपने हाथ में रखे चेक पर नजर डाली तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वो बूढ़ा कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। उस चेक पर सर वॉरेन बफेट, एक मशहूर अमेरिकन उद्योगपति, के साइन थे और चेक की रकम थी 50 लाख। उसको खुद पर यकीन नहीं हुआ कि खुद वॉरेन बफेट ने आकर मेरी परेशानी हल की है। फिर उसने सोचा कि ये रकम बैंक और लेनदारों को देने की बजाय वो पहले अपने बिजनेस को बचाने के लिए संघर्ष करेगा और इमरजेंसी में ही उस चेक का प्रयोग करेगा। अब तो बिना किसी डर के वह फिर से अपना बिजनेस बचाने में जुट गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई परेशानी होगी तो मैं चेक की मदद से बचा सकता हूँ। बस फिर क्या था, उसने जी तोड़ मेहनत की और एक बार फिर से अपने बिजनेस को वापस खड़ा कर दिया। आज उस बात को 1 साल पूरा हो चुका था और वह चेक भी आज तक ऐसे ही सही सलामत था। अपना वादा पूरा करने के लिए बिजनेसमैन जब पार्क में गया तो उसे वहाँ वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। जैसे ही वह उसके पास आया, अचानक एक नर्स पीछे से आई और वृद्ध को पकड़ के ले गई और कहा कि वह एक पागल खाने से भागा हुआ पागल है, जो खुद को हमेशा वॉरेन बफेट बताता है। ये कहकर नर्स वृद्ध को ले गई। अब वह आदमी एकदम आश्चर्य में था, क्योंकि वह बूढ़ा न तो बफेट था और न ही वह चेक असली था जिस पर उसे इतना विश्वास था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि उसने आज एक नकली रकम की वजह से जाके अपने आत्मविश्वास से असफलता प्राप्त कर ली थी, जबकि वह पैसा कुछ था ही नहीं। तो मित्रों, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस अपना आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत है। और एक बार जब आप आत्मविश्वास से भरपूर हो जाएंगे तो दुनिया की कोई बंदिश आपको नहीं रोक सकती। माँ की ममता। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि, ज्ञान और अच्छे आचरण की वजह से पूरे विश्व में फैल चुकी थी। वह जहाँ जाते लोग उनके अनुयायी बन जाते और उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे।
एक बार स्वामी विवेकानंद एक नगर में पहुंचे। जब वहां के लोगों को पता चला तो वो सारे लोग स्वामी जी मिलने के लिए पहुंचे। नगर के अमीर लोग एक से बढ़कर एक उपहार स्वामी जी के लिए लाए। कोई सोने की अंगूठी लाया तो कोई हीरो से जड़ा बहुमूल्य हार। स्वामी जी सबसे भेंट लेते और एक अलग अलग रख देते। उतने में एक बूढ़ी औरत चलती हुई स्वामी जी के पास आई और बोली, महाराज, आपके आने का समाचार मिला तो मैं आपसे मिलने को व्याकुल हो गई। मैं बहुत गरीब हूँ और कष्ट में दबी हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ उपहार तो नहीं। मैं खाना खा रही थी तो कुछ रोटियां आपके लिए लाई हूँ। अगर आप इस गरीब की रोटियां स्वीकार करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। स्वामी जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उस महिला से रोटी ली और वही खाने लगे। वहाँ बैठे लोगों को ये बात कुछ बुरी लगी। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, हमारे दिए हुए कीमती उपहार तो आपने अलग रख दिए और इस गंदे कपड़े पहने औरतें की झूठी रोटी आप बड़े स्वाद से खा रहे हैं, ऐसा क्यों? स्वामी जी बड़ी सुंदरता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि देखिए, आप लोगों ने मुझे अपनी पूरी धन और दौलत से मात्र कुछ हिस्सा निकालकर मुझे कीमती रत्न दिए, लेकिन इस महिला के पास तो कुछ नहीं है सिवाय इस रोटी के। फिर भी इसने अपने मुँह का निवाला मुझे दे दिया। इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है? एक ही माँ ही ऐसा काम कर सकती है। माँ खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं। ये एक रोटी नहीं, इस माँ की ममता है और इस ममताई माँ को मैं सत सत नमन करता हूँ। स्वामी जी की बातें सुनकर वहाँ उपस्थित सारे लोग निशब्द रह गए। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। सबके मन में स्वामी जी के लिए यही शब्द थे। मित्रों, माँ एक इंसान नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान है जो हम लोगों को मिला है। कहा जाता है कि माँ की ममता के आगे स्वर्ग का सुख भी फीका है, क्योंकि माँ ही वो इंसान है जो खुद कष्ट सहकर अपने बच्चों को पालती हैं। तो मित्रों, अपने माता पिता की सेवा करिए, उन्हें कभी दुख मत पहुँचाइए। यही इस कहानी की शिक्षा है। सुख की खोज। एक बार की बात है कि एक शहर में बहुत अमीर सेठ रहता था। अत्यधिक धनी होने पर भी वह हमेशा दुखी ही रहता था। एक दिन ज़्यादा परेशान होकर वह एक ऋषि के पास गया और अपनी सारी समस्या ऋषि को बताई। उन्होंने सेठ की बात ध्यान से सुनी और सेठ से कहा कि कल तुम इसी वक्त फिर से मेरे पास आना, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा। सेठ खुशी खुशी घर आया और अगले दिन जब फिर से ऋषि के पास आया तो उसने देखा कि ऋषि सड़क पर कुछ ढूंढने में व्यस्त थे। सेठ ने गुरुजी से पूछा कि महर्षि, आप क्या ढूंढ रही हैं? गुरुजी बोले कि मेरी एक अंगूठी गिर गई है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, पर काफ़ी देर हो गई लेकिन अंगूठी मिल ही नहीं रही। यह सुनकर वह सेठ भी अंगूठी ढूंढने में लग गया। जब काफ़ी देर हो गई तो सेठ ने फिर गुरुजी से पूछा कि आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी? ऋषि ने जवाब दिया कि अंगूठी मेरे आश्रम में गिरी थी, पर वहाँ काफ़ी अंधेरा है, इसलिए मैं यहाँ सड़क पर ढूंढ रहा हूँ। सेठ ने चौंकते हुए पूछा कि जब आपकी अंगूठी आश्रम में गिरी थी तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तुम्हारे कल के प्रश्न का उत्तर है। खुशी तो मन में छुपी है, लेकिन तुम उसे धन में खोजने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो। यह सुनकर सेठ ऋषि के पैरों में गिर गया। तो मित्रों, यही बात हम लोगों पर भी लागू होती है। जीवन भर पैसा इकट्ठा करने के बाद भी इंसान खुश नहीं रहता, क्योंकि हम पैसा कमाने में इतना मग्न हो जाते हैं और अपनी खुशी आदि सब कुछ भूल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि समस्त ब्रह्मांड हमारे इस शरीर के ही अंदर विद्वान है, जबकि हम जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। सत्य बोलना, परोपकार करना, अच्छी सोच रखना बहुत बड़ा सुख है, लेकिन हम सही जगह अपनी खुशियाँ ढूंढ ही नहीं रहे हैं। सागर हमारे सामने है और हम हाथ में चम्मच लिए प्यासे खड़े हैं। केवल पैसा कमाना ही सुख नहीं है। मित्रों, अच्छे कर्म करो, अपने माता पिता की सेवा करो और हमेशा दूसरों के हित में सोचो। फिर देखो, जो आपको मिलेगी वो अतुल्य होगी। यही इस कहानी की सीख है। किसी जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। सन्यासियों वाली वेशभूषा थी और बातों में सदाचार का भाव चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए नहीं रह सकता था। एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया और वो जब महात्मा जी की झोपड़ी से होकर गुजरा तो देखा बहुत से लोग महात्मा जी के दर्शन करने आए हुए थे। वो महात्मा जी के पास गया और बोला
कि आप अमीर भी नहीं हैं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने हैं। आपको देखकर मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। फिर ये इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं? महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार के दी और कहा कि आप इसे बाजार में बेच कर आएं और इसके बदले एक सोने माला लेकर आएं। अब वो व्यक्ति बाजार गया और सबकी दुकान पर जाके उस अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा। लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था। थक हार के उस व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि इस अंगूठी के बदले तो कोई कीमत ही नहीं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अब इस अंगूठी को पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर ले जाओ। व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने एक माला नहीं बल्कि 5 माला अंगूठी के बदले देने को कहा। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि इस मामूली सी अंगूठी के बदले कोई पीतल की माला देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन यह सुनार कैसे 5 सोने की माला दे रहा है। व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और उनको सारी बात बताई। अब महात्मा जी बोले कि चीजें जैसे ऊपर से दिखती हैं अंदर से वैसा नहीं होती। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है बल्कि ये एक हीरे की अंगूठी है जिसकी पहचान केवल सुनार ही कर सकता है। इसलिए वह 5 माला देने को तैयार हो गया। ठीक वैसे ही मेरी भूषवेशा को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। व्यक्ति महात्मा जी की बातें सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो दोस्तों, कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती बल्कि आचरण और ज्ञान से व्यक्ति की पहचान होती है। कैसे लोगों पर भरोसा करें आप? गुरुकुल में शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और आज उनका आखिरी दिन था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार गुरुजी अपने शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। जब सारे शिष्य गुरुकुल के मुख्य कक्ष में इकट्ठे हो गए तो गुरुजी ने अपने उपदेश देना शुरू किया। उनके हाथ में लकड़ी के कुछ खिलौने थे। उन्होंने शिष्यों को वो खिलौने दिखाते हुए बोले, मेरे हाथ में जो ये खिलौने हैं, आपको इन तीनों में से अंतर खोजना है। गुरुजी की आज्ञा पाकर शिष्य बड़े ध्यान से खिलौनों को देखने लगे। वो तीनों लकड़ी के बने हुए खिलौने थे। बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे जिनमें अंतर खोजना बहुत मुश्किल था। तभी एक शिष्य ने गुड्डे को परखते हुए कहा, अरे ये देखो, इसके कान में छेद है। यह संकेत काफी था। इतने में सारे शिष्यों ने एक एक करके उन तीनों में अंतर खोज लिया। तो उन सब ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, इस गुड्डों में बस यही एक अंतर है। एक के कानों में छेद है, एक के मुंह में और एक कान में छेद है और एक के केवल एक कान में ही छेद है। उनका जवाब सुनकर गुरुजी बोले, बिल्कुल सही कहा। अब गुरुजी ने शिष्यों को धातु का एक पतला तार देते हुए उस गुड्डे के कान में डालने को कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। तो क्या देखते हैं, गुड्डे के कान से होते हुए वो तार दूसरे कान से निकल गया। एक और गुड्डे के कान से होकर वो तार मुंह से निकल गया, जबकि एक के कान में तार डालने पर वो कहीं से नहीं निकला। इस पर गुरुजी ने उन्हें समझाया कि देखो, इसी तरह तुम्हें जिंदगी में 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जिनसे अगर तुम कुछ कहते हो तो वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक लोगों के साथ कोई भी बात तुम शेयर मत करना। एक वो लोग होंगे जो तुम्हारी बातें सुनकर किसी और के सामने जाकर कहेंगे। ऐसे में उनसे कोई भी अहम बात शेयर मत करना। और एक वो होंगे जिनसे तुम कोई भी बात कहोगे, जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो, उसे तीसरे गुड्डे की तरह, और उनसे तुम किसी भी बात के विषय में सलाह ले सकते हो। ऐसे लोग तुम्हारी ताकत बनेंगे। बस आपको लोगों की सही परख होना आवश्यक है। कैसे रहें खुश? एक बार एक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे। अचानक ही उन्होंने बच्चों की एक छोटी सी परीक्षा लेने की सोची। अध्यापक ने सब बच्चों से कहा कि सब लोग अपने अपने नाम की एक पर्ची बनाएं। सभी बच्चों ने तेजी से अपने अपने नाम की पर्चियां बना ली और टीचर ने वो सारी पर्चियां लेकर एक बड़े से डब्बे में डाल दी। अब सब
बच्चों से कहा कि वो अपने अपने नाम की पर्चियां ढूंढें। फिर क्या था, सारे बच्चे डब्बे पे झपट पड़े और अपनी अपनी पर्चियां तेजी से ढूंढने के चक्कर में कुछ पर्चियां फट भी गईं, पर किसी को भी इतनी सारी पर्चियों में अपने नाम की पर्ची नहीं मिल पा रही थी। टीचर ने कहा, क्या हुआ, किसी को अपने नाम की पर्ची मिली? सारे बच्चे मुंह लटकाए खड़े थे। टीचर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, एक काम करो, सारे लोग कोई भी एक पर्ची उठा लो और वो जिसके नाम की हो उसे दे दो। बस फिर क्या था, सारे बच्चों ने एक एक पर्ची उठा ली और जिसके नाम की थी आपस में एक दूसरे को दे दी। 2 मिनट के अंदर सारे बच्चों के पास अपने अपने नाम की सही सही पर्चियाँ थीं। अध्यापक ने बच्चों को समझाया, कुछ देर पहले जब तुम लोग अपनी अपनी पर्चियाँ ढूंढ रहे थे तो काफ़ी समय बाद भी सही पर्चियाँ नहीं पकड़ पाए और अगले ही पल जैसे ही मिलकर पर्चियाँ ढूंढी 2 मिनट के अंदर ही मिल गई। इसी तरह हम लोग जीवन की भागदौड़ में अकेले ही खुद के लिए भागते रहते हैं, लेकिन कभी खुशियाँ नहीं ढूंढ पाते। अगर हम मिलकर एक दूसरे का काम करें, एक दूसरे के दुख और सुख बांटें, तो खुश रहना बहुत आसान हो जाएगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कोशिश करें तो दूसरे लोग आपसे खुश रहें। इंसान और भगवान। एक बार एक गरीब किसान एक अमीर साहूकार के पास आया और उससे बोला कि आप अपना एक खेत 1 साल के लिए मुझे उधार दे दीजिए। मैं उसमें मेहनत से काम करूँगा और अपने खाने के लिए अन्न उगाऊँगा। अमीर साहूकार बहुत ही दयालु व्यक्ति था। उसने किसान को अपना एक खेत दे दिया और उसकी मदद के लिए 5 व्यक्ति भी दिए। साहूकार ने किसान से कहा कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए ये 5 व्यक्ति दे रहा हूँ। तुम इनकी सहायता लेकर खेती करोगे तो तुम्हें खेती करने में आसानी होगी। साहूकार की बात सुनकर किसान उन 5 लोगों को अपने साथ लेकर चला गया और उन्हें ले जाकर खेत पर काम पर लगा दिया। किसान ने सोचा कि ये 5 लोग खेत में काम करें तो रहे हैं, फिर मैं क्या करूं। अब तो किसान दिन रात बस सपने ही देखता रहता कि खेत में जो अन्न उगेगा उससे क्या क्या करेगा। और उधर भी 5 व्यक्ति अपनी मर्जी से खेत में काम करते, जब मन करता फसल को पानी देते और अगर उनका मन ही नहीं करता तो कई दिनों तक फसल सूखी खड़ी रहती। जब फसल काटने का समय आया तो किसान ने देखा कि खेत में खड़ी फसल बहुत ही खराब है। जितनी लागत उसने खेत में पानी और खाद डालने में लगा दी, खेत में उतनी फसल भी खेत में नहीं उगी। किसान ये देखकर बहुत दुखी हुआ। 1 साल बाद साहूकार अपने खेत किसान से वापस मांगने आया। तब किसान उसके सामने रोने लगा और बोला, आपने मुझे जो 5 व्यक्ति दिए थे, मैं उनसे सही तरीके से काम नहीं करवा पाया और मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। आप मुझे 1 साल का समय और दे दीजिए, मैं इस पर अच्छे से काम करूँगा और आपका खेत आपको लौटा दूँगा। किसान की बात सुनकर साहूकार ने कहा, बेटा, यह मौका बार बार नहीं मिलता, मैं अब तुम्हें अपने खेत नहीं दे सकता। एक एक साहूकार वहाँ से चला गया और किसान रोता ही रह गया। दोस्तों, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, दयालु साहूकार भगवान है, गरीब किसान हम सभी व्यक्ति हैं। साहूकार से किसान ने जो खेत उतार लिया था वह हमारा शरीर है। साहूकार ने किसान की मदद के लिए जो 5 किसान दिए थे वो है हमारे 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और मन। भगवान ने हमें यह शरीर अच्छे कर्मों को करने के लिए दिया है और इसके लिए उन्होंने हमें 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और मन दी है। इन इंद्रियों को अपने बस में रखकर ही हम अच्छे काम कर सकते हैं, ताकि भगवान हमसे अपना दिया शरीर वापस मांगने आए तो हमें रोना ना आए। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और इस कहानी को आगे बढ़ाएं। दो भाई। किसी दूर गांव में 2 भाई रहते थे, चेतन और प्रकाश। चेतन बड़ा भाई था, लेकिन उसमें बड़े होने जैसा एक भी गुण नहीं था। दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता और साथ ही अपने परिवार वालों के साथ मारपीट करता। चेतन के इस व्यवहार से घर वाले ही नहीं बल्कि समाज के लोग भी परेशान थे। चेतन रोज आए दिन कोई ना कोई नया अखेड़ा करता, कभी शराब से
के नशे में कहीं गिर जाता तो कभी किसी से झगड़ा कर बैठता। दूसरी ओर प्रकाश जो छोटा भाई था, वो एक सरकारी बाबू था। सादा जीवन और उच्च विचार वाली भावना वाला प्रकाश सभी के साथ बहुत विनम्रता के साथ पेश आता था। प्रकाश के घर में ही नहीं, समाज में भी बहुत अच्छी इज्जत थी। सुबह पूजा पाठ करना और बेसहारा की मदद करना प्रकाश का परम धर्म था। कई बार समाज के लोग बड़े चकित होते थे कि ये दोनों भाई एक ही पिता के संतान हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में देखो जमीन आसमान जैसा फर्क है। एक दिन किसी व्यक्ति ने दोनों भाइयों से पूछा कि तुम लोग एक ही पिता के संतान हो और दोनों एक ही जैसे परिवेश में पले हो, लेकिन आपका स्वभाव एकदम विपरीत कैसे है? चेतन, तुमने ये सब किससे सीखा? किससे तुम्हें शराबी बनने को प्रेरित किया? चेतन ने गुस्से में कहा, मेरे पिता ने। मैंने सब कुछ अपने पिता से सीखा है। मेरे पिता बहुत नशा करते थे, रोजाना शराब पीते और घर में मारपीट करते। तो बताओ, ऐसे माहौल में मैं कैसे ना बिगड़ता? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने अपने पिता से सब सीखा है। आप सभी ने प्रकाश से पूछा, प्रकाश बाबू, आप कैसे इतने अच्छे स्वभाव के हैं? आपको इंसानियत का पाठ किसने पढ़ाया? आपको अच्छे स्वभाव की प्रेरणा किसने दी? प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिता ने। मैंने सब कुछ अपने पिता से सीखा है। मेरे पिता बहुत नशा करते थे, रोजाना शराब पीते और घर में मारपीट करते थे। मैं जानता था ये सब गलत है और मैंने कसम खाई कि मैं कभी ये नशा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसका परिणाम अपनी आंखों से देख चुका था। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप चाहें तो सकारात्मक सोच सकते हैं और चाहें तो नकारात्मक। चेतन ने पिता से नकारात्मक शिक्षा ली और प्रकाश ने सकारात्मक। आप चाहें तो किसी भी इंसान से सीख सकते हैं, बस आपको दूसरों में सकारात्मक गुण देखना है। यही इस कहानी की शिक्षा है। धन्यवाद। तन से बढ़कर मन का सौंदर्य है। महाकाव्य मेघदूत के रचयिता कालिदास मूर्ख नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका विवाह सुंदर व महान गुणवती विघोत्तमा से हुआ था। उन महाकवि से राजा विक्रमादित्य ने एक दिन अपने दरबार में पूछा, क्या कारण है आपका शरीर मन और बुद्धि के अनुरूप नहीं है? इसके उत्तर में कालिदास ने अगले दिन दरबार में सेवक से 2 घड़ों में पीने का पानी लाने को कहा। वह जल से भरा एक स्वर्ण निर्मित घड़ा और दूसरा मिट्टी का घड़ा ले आया। अब महाकवि ने राजा से विनयपूर्वक पूछा, महाराज, आप कौन से घड़े का जल पीना पसंद करेंगे? विक्रमादित्य ने कहा, कवि महोदय, यह भी कोई पूछने की बात है। इस चेस मास के तपन में सबको मिट्टी के घड़े का ही जल भाता है। कालिदास मुस्कुराते बोले, तब तो महाराज आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। राजा समझ गए कि जिस प्रकार जल की शीतलता बर्तन की सुंदरता पर निर्भर नहीं करती, उसी प्रकार मन बुद्धि की सौंदर्य तन की सुंदरता से नहीं आंका जाता। यह है मन का सौंदर्य, जो मनुष्य को महान बना देता है और उसका सर्वत्र सम्मान होता है। The mind in its own place and in self can make a heaven of hell, a hell of a heaven. आशावादी या निराशावादी। किसी गांव में एक किसान रहता था, जिसे जानवरों से बहुत प्रेम था। उसके घर में बहुत सारी गाय भैंस थीं, जिनका दूध बेचकर वो अपना जीवन यापन करता था। उसके पास एक पालतू कुत्ता और एक खरगोश भी था। एक दिन उसके मन में कुछ विचार आया और वह बाजार गया। वहां से एक गाजर एवं एक हड्डी लेकर आया। वह खरगोश और कुत्ते को खेत पे ले गया और उसने खेत में बहुत सारे छेद कर दिए और एक छेद में हड्डी एवं गाजर छिपा दी। उसने खरगोश और कुत्ते से कहा कि जो पहले हड्डी गाजर ढूंढेगा, उसे शाम को दावत मिलेगी। खरगोश बहुत ही आशावादी विचार रखता था। उसे उम्मीद थी कि वह गाजर को ढूंढ ही निकालेगा, लेकिन कुत्ता बहुत ही निराशावादी था। वह मन ही मन बोला कि यह क्या मजाक है, इतने बड़े खेत में मैं कैसे हड्डी को ढूंढूंगा। यही सोचकर कुत्ता खेत में बने एक बड़े से गड्ढे में बैठ गया। वहीं खरगोश पूरे जोश के साथ खेत में गाजर ढूंढने में लग गया। खरगोश को उम्मीद थी कि वह सारे छेद में देखेगा
आखिर कहीं तो गाजर होगी। खरगोश घंटों खेत में चक्कर लगाता रहा, बार बार खेत में बने छेदों को देखता। धीरे धीरे उसने पूरे खेत के सारे छेद में जाकर देख लिया, लेकिन कहीं गाजर नहीं मिली। तभी उसके दिमाग में विचार आया और वह उस गड्ढे के पास गया जहाँ कुत्ता आराम से लेटा हुआ था। उसी बड़े से छेद में गया और खरगोश गाजर ढूंढने लगा, और संयोग से वहीं उसे गाजर और हड्डी दोनों छुपी मिल गई। अब तो खरगोश की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, आपने देखा कि कुत्ता जहाँ आराम से सो रहा था, वहीं से हड्डी और गाजर, लेकिन देखिए कुत्ता तब भी उनको नहीं ढूंढ पाया। क्योंकि वह मानकर बैठ गया कि इतने बड़े खेत में खोजना बहुत मुश्किल है। उसकी निराशावादी सोच ने उसे बड़े आराम से हारने दिया। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं? कहीं आपने भी तो मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं बना रखा है? कहीं आप भी तो कठिनाइयों से नहीं भागते? कहीं आपको भी तो प्रयास करने से डर नहीं लगने लगा? दोस्तों, उम्मीद और रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन निराशावादी विचारधारा हमको एक जंजीरों में बांध देती है। हम मान लेते हैं कि बहुत कठिन काम है, हम नहीं कर सकते, लेकिन वहीं आशावादी लोग रास्ते निकाल लेते हैं और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। अभी आपको सोचना है कि आप कैसे बनना चाहते हैं, आशावादी या निराशावादी। धन्यवाद। मिडास का स्पर्श। हम सभी लालची राजा मिडास की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को छूऊं बस सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम किसी चीज़ को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सुबह की वह सपना देख रहा होगा, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ, वह सोना बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने उस चीज को भी छुआ, वह सोना बन गया। राजा ने उसने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ न सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ, वे भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहां आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सिर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाली अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया, वह दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो। उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला सका। इस कहानी के क्या शिक्षा मिलती है? घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुख ही मिलता है और कई बार इच्छा का पूरा होना न पूरा होना से बड़ा दुख नहीं बन जाता। हमारे माता पिता। एक बार की बात है, एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता तो कभी कुछ करता। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता,
कभी उछल कूद करता। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफ़ी खुश रहता। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफ़ी इंतजार किया पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया। काफ़ी साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, पर वह अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास ना हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ के ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक वह बहुत दिनों बाद बच्चा जो अब जवान हो गया था वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट ली और लेकर चला गया। वह फिर कभी वापस नहीं आया। बहुत दिनों बाद जब वह वापस आया तो बूढ़ा हो चुका था। पेड़ बोला, मेरे साथ खेलो, पर वह बोला कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब नहीं खेल सकता। पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास न फल हैं और न ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ वह बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपने जड़ में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। मेहनत की आदत। एक बार की बात है कि एक आदमी जो पैसे से दुकानदार था बड़ा दुखी रहता था क्योंकि उसका बेटा बहुत आलसी और गैर जिम्मेदार था। वह हमेशा दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था, जबकि वह अपने पुत्र को एक मेहनती इंसान बनाना चाहता था। वह काफ़ी बार अपने पुत्र को डांटता था, लेकिन पुत्र उसकी बात पे ध्यान नहीं देता था। एक दिन उसने अपने पुत्र से कहा कि आज तुम घर से बाहर जाओ और शाम तक कुछ अपनी मेहनत से कमा के लाओ, नहीं तो आज शाम को खाना नहीं मिलेगा। लड़का बहुत परेशान हो गया। वह रोते हुए अपनी माँ के पास गया और उन्हें रोते हुए सारी बात बताई। माँ का दिल पास सींच गया और उसने उसे एक सोने का सिक्का दिया कि जाओ और शाम को पिताजी को दिखा देना। लड़के ने वैसे ही किया। शाम को जब पिता ने पूछा कि क्या काम कर लाए हो, तो उसने वो सोने का सिक्का दिखा दिया। पिता यह देखकर सारी बात समझ गया। उसने पुत्र से वो सिक्का कुएं में डालने को कहा। लड़के ने खुशी खुशी सिक्का कुएं में फेंक दिया। अगले दिन पिता ने माँ को अपने मायके भेज दिया और लड़के को फिर से कमा के लाने को कहा। अब की बार लड़का रोते हुए बड़ी बहन के पास गया तो बहन ने 10 रुपए दे दिए। लड़के ने फिर शाम को पैसे लाकर पिता को दिखा दिए। पिता ने कहा कि जाकर कुएं में डाल दो। लड़के ने फिर डाल दिया। अब पिता ने बहन को भी उसके ससुराल भेज दिया। अब फिर लड़के से कमा के लाने को कहा। अब तो लड़के के पास कोई चारा नहीं था। वह रोता हुआ बाजार गया और वहाँ से एक सेठ ने कुछ लकड़ियाँ अपने घर ढोने के लिए कहा कि बदले में 2 रुपए देगा। लड़के ने लकड़ियाँ उठाई और सेठ के साथ चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए और हाथ पैर भी दर्द करने लगे। शाम को जब पिताजी को 2 रुपए दिखाए तो पिता ने फिर कहा कि बेटा कुएं में डाल दो। तो लड़का गुस्सा होते हुए बोला कि मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए और आप कुएं में डालने को बोल रहे हैं। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। तुमने सोने का सिक्का तो कुएं में फेंक दिया, लेकिन 2 रुपए फेंकने में डर रहे हो क्योंकि ये तुमने मेहनत से कमाए हैं। अब की बार पिता ने दुकान की चाबी निकालकर बेटे के हाथ में दे दी और बोले कि आज वास्तव में तुम इसके लायक हुए हो क्योंकि आज तुम्हें मेहनत का एहसास हुआ है और तुम ऐसे ही मेहनत करते रहना। और वह लड़का बड़ी ईमानदारी के साथ दुकान को चलाने लगा।
और वह बहुत खुश भी था क्योंकि वह अब अपनी मेहनत से काम करने लगा था। नदी का पानी। पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भोला दिन भर खेतों में काम करता और खेत में उगाए अन्न से ही उसके परिवार का गुजारा चलता था। भोला ने बचपन से ही गरीबी का सामना किया था। उसके माता पिता बेहद ही गरीब थे। अब बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, उनकी फीस का खर्चा और ऊपर से महंगाई। भोला अक्सर सोचता कि जीवन कितना कठिन है। एक समस्या खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती। पूरा जीवन इन समस्याओं को हल करने में ही निकल जाता था। ऐसे ही एक दिन भोला एक साधु के पास पहुंचा और उन्हें सारी परेशानी बताई कि मैं अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों का सामना कैसे करूं? एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती। साधु महाराज हंसकर बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी परेशानी का हल बताता हूँ। साधु भोला को लेकर एक नदी के किनारे पहुंचे और बोले, मैं नदी के दूसरे पार जाकर तुमको परेशानी का हल बताऊंगा। यह कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े जब वह देर हो गई तो भोला बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, महाराज हमें तो नदी पार करनी है, तो हम आपने इतनी देर से किनारे पर क्यों खड़े हैं? साधु महाराज, बेटा मैं इस नदी के पानी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब ये सूख जाएगा फिर आराम से नदी पार कर लूँगा। भोला को साधु की बातें मूर्खतापूर्ण लगी और वह बोला, महाराज नदी का पानी कैसे सूख सकता है? आप कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं? साधु हंसकर बोले, बेटा यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ। ये जीवन एक नदी और समस्या पानी की तरह है। जब तुमको पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद प्रयास करके नदी को पार करना होगा। वैसे ही जीवन में समस्याएं तो चलती रहेंगी, तुमको अपने प्रयासों से इन परेशानियों से पार पाना होगा। अगर किनारे बैठकर नदी का पानी सूखने का इंतजार करोगे तो जीवन में कुछ नहीं पा सकोगे। पानी तो बहता रहेगा, समस्या तो आती रहेंगी, लेकिन आपको नदी की धार को चीरते हुए आगे जाना होगा और समस्या को धाराशायी करना होगा, तभी जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। भोला की समझ में सारी बातें आ चुकी थी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये परेशानी खत्म हो जाए तब जीवन सुखी होगा, कभी वो परेशानी सुलझ जाए तब जीवन सुखी होगा, लेकिन मेरे दोस्त ये समस्या ही नदी का पानी है। नदी तो